हेलो स्टूडेंट्स, नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि सर आप सभी को पढ़ा रहा हूं पावर इंजीनियरिंग। पिछले क्लास में हमने देखा था कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल के डेरिवेशंस को। आज हम देखेंगे डीजल साइकिल के डेरिवेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज डीजल साइकिल के डेरिवेशन के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं डीजल साइकिल कहते किसे हैं। तो डीजल साइकिल इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। जैसा कि हमने पढ़ा था ऑटो साइकिल को हम कहते थे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। क्यों? क्योंकि इसमें हीट एडिशन जो होता है हमारा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ऑटो साइकिल में हमारा होता था कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे। तो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 प्रोसेसेस, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 1 आइसोबैरिक एंड 1 आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब इसमें हम 4 प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कौन कौन? 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और 1 आइसोबैरिक एंड 1 आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ हम पीवी डायग्राम में उसको हम देख सकते हैं। ये है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। और डीजल साइकिल जो है हम किसमें यूज करते हैं? डीजल इंजन में। डीजल इंजन हमारा वर्क करता है डीजल साइकिल पे। तो हम देखते हैं इसका पीवी और टीएस डायग्राम। पीवी और टीएस डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा 1 से स्टार्ट करते हैं अगर हम प्रोसेस। जब हमारा जो फ्यूल और एयर है, या फिर इसमें तो फ्यूल एयर दोनों मिक्सचर नहीं आता है। ऑटो साइकिल में हमारा आता है क्या? सक्शन में हमारा फ्यूल प्लस एयर, 2 चीज आता है हमारा सक्शन में ऑटो साइकिल में। ये हमारी बात हुई किसकी? ऑटो साइकिल की। और डीजल साइकिल में हमारा सक्शन के टाइम सिर्फ क्या आता है? हमारा एयर। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सक्शन हुआ जिसमें हमारा एयर इनलेट हो गया, सिलेंडर के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे? 1 से 2 क्या करेंगे हम? 1 से 2 हम कंप्रेशन करेंगे। तो कंप्रेशन कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। उसके बाद हमारा प्रोसेस हुआ क्या? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ हुआ हमारा कंप्रेशन, फिर हुआ हमारा एक्सपेंशन। इसके बाद क्या होगा? हमारा हीट रिजेक्शन, जो कि होगा हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये हुआ हमारा पीवी डायग्राम। अब हम देखते हैं टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम में क्या है? 4 प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस। सबसे पहले 1 से 2 हम गए तो आइसेंट्रोपिक गए। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? S1 इक्वल्स टू S2। फिर हमने कहा कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन हमारी ये है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? Q इनपुट। फिर हमारा क्या है? 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंट्रोपी कांस्टेंट, यहाँ पे S3 इक्वल्स टू S4। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। हमारा हीट एडिशन हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हम इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के स्लोप से ज्यादा है। मतलब अगर हम एक पॉइंट से अगर बनाते हैं हम, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, तो ये है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम का और ये है हमारा कांस्टेंट प्रेशर का। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि हमारा जो स्लोप होता है वॉल्यूम का, कांस्टेंट वॉल्यूम का, हमेशा ज्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर के। ये चीज हम देखते हैं, एक टीडीएस इक्वेशन होता है, टीडीएस इक्वेशन, उसकी मदद से हम जानते हैं कि किसकी स्लोप ज्यादा होती है। टीडीएस बराबर होता है हमारा क्या? डी क्यू। इसके बारे में हम देखते हैं कि टीडीएस बराबर डी क्यू मैंने बताया। तो टीडीएस बराबर डी क्यू, डी क्यू हम लोग पढ़े थे एम सीपी डी टी या एम सीवी डी टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो सीपी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो सीवी। तो यहाँ हम देखेंगे टीडीएस बराबर एम सीपी डी टी। तो हमारा अगर स्लोप निकालना है तो हमें क्या होगा? चलिए हम मान लेते हैं हम डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू एम सी पी, एम 1 के लिए मान लेते हैं। चलिए हटाइए, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चलिए टेम्परेचर कांस्टेंट हम मान लेते हैं इधर टी, सी पी बाई टी। तो हमारा स्लोप क्या निकलता है? हमारा वाई बाई एक्स लेते हैं, वाई बाई एक्स लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वाई बाई एक्स यानी कि डी टी बाई क्या? डी टी बाई डी एस। तो डी टी बाई डी एस अगर लेंगे तो मेरा क्या आएगा? पी बाई सी पी। मतलब
Cp का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मेरा स्लोप कम होगा। तो ये हमारा Cp के लिए आया। सिमिलरली क्या कहते हैं, सिमिलरली अगर हम Cv के लिए देखें तो dt बाई ds हमारा आ जाएगा T बाई Cv। अब हम सभी जानते हैं कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp इज ग्रेटर देन Cv। फॉर एयर अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 0.1005 और इसकी वैल्यू आती है 0.7 चलिए 778 मान लेते हैं। तो Cp की वैल्यू हमारी ज़्यादा हुई Cv से, तो जिस इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई इसकी वैल्यू कम हुई, तो स्लोप किसकी ज़्यादा होगी, इसकी स्लोप ज़्यादा होगी, इसकी स्लोप कम होगी। तो यहीं से हमें पता चलता है कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ तक बात समझ गया। तो हम आगे चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। पीवी और टीएस डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग सब। सभी को जब भी बनाइए तो अपना एक कॉपी लेकर बैठें ताकि आपको सारे प्रोसीजर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं तो यहाँ रफ कर दे रहा हूँ ना, तो अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप सभी लोग कॉपी लेकर ही बैठें। तो अब हम बनाएंगे डेरिवेशन की तरफ। अब हम बढ़ेंगे इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। डीजल साइकिल की इफिशियंसी की डेरिवेशन की तरफ हम चलेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, पीवी डायग्राम बना लेते हैं। कुछ ऐसा था हमारा पीवी डायग्राम। ठीक है, यहाँ हमारा क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ हमारा हो रहा था हीट एडिशन, यहाँ हमारा हो रहा था हीट रिजेक्शन। ये दोनों तो आइसेंट्रोपिक हैं ही, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या हमारा इसमें क्या हो रहा है, हीट एडिशन। तो हीट एडिशन हमारा कितना हो रहा है, सबसे पहले हम लिखते चलते हैं हीट एडिशन। हीट एडिशन हम कैसे निकालते हैं, क्यू इन एम सी पी डी टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है तो सी पी एम सी पी डी टी, डी टी T3 माइनस T2। अब हीट रिजेक्शन देखते हैं। चलिए यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर मास इक्वल्स टू मास इज 1 kg, या फिर कह सकते हैं मास ऑफ एयर इज 1 kg। तो हीट एडिशन हमारा हुआ ये हुआ। अब हम देखते हैं हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन हमारा कितना होगा, जो मास हम 1 kg ले लिए हैं तो ये हट जाएगा। हीट रिजेक्शन हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो CV dt, dt मेरा क्या होगा T4 माइनस T1, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, हीट एडिशन हो गया, हीट रिजेक्शन हो गया। अब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन हमारा कितना निकलेगा, Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड, यही तो हमारा होगा वर्क डन। अब देखते हैं क्या, हीट एडेड CP T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1। अब हम जब इसकी इफिशियंसी निकालने जाएंगे तो इफिशियंसी के बारे में अगर हम लिखते हैं, इफिशियंसी हम लिखते हैं तो क्या होता है, वर्क डन बाई हीट सप्लाइड। तो हमारे पास वर्क डन क्या आया, CP वर्क डन हमारे पास क्या आया, CP T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CP T3 माइनस T2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CP T3 माइनस T2। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा CP CV में, CP बाई CV इक्वल्स टू गामा होता है। तो यहाँ अगर हम इसे नीचे ले आते हैं, CV को नीचे ले आते हैं
तो उसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन गामा T3 माइनस T2 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या अब हम क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस में जाएंगे और सबको T1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे। मतलब T4 का वैल्यू हम T1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, T3 का निकालेंगे, T2 का निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम चलते हैं प्रोसेस 1-2 के लिए। प्रोसेस 1-2 के लिए चलते हैं। अगर प्रोसेस 1-2 हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसमें हम अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या आता था, PV का पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो 1 से 2 तक है, तो हम क्या लिखेंगे, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो अब हम निकालते हैं क्या, V1 बाई V2 का पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 बाई T1। तो V1 बाई V2 हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए V1 बाई V2, यहाँ V1 यहाँ V2, V1 ज़्यादा V2 कम है। ये जो हमारा रेशियो आता था, आपको याद होगा ऑटो साइकिल में हमने पढ़ा था कि V1 बाई V2 जो होता है वो हमारा होता है कंप्रेशन रेशियो। तो V1 बाई V2 को हम लिख सकते हैं क्या, R, विच इज आवर कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ हो गया हमारा कंप्रेशन रेशियो का पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 बाई T1। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया T2 और T1 में, T2 इक्वल्स टू T1 R का पावर गामा माइनस 1। ये हमारे पास आ गया क्या, रिलेशन T2 और T1 में। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। T2 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, T1 R का पावर गामा माइनस 1। अब हम निकालते हैं दूसरे प्रोसेस के लिए। अब हम निकालते हैं दूसरे प्रोसेस के लिए। अब निकालना क्या, 2-3 के लिए। तो प्रोसेस 2-3 के लिए अगर चलते हैं तो प्रोसेस 2-3 प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं PV इक्वल्स टू क्या जानते हैं, MRT, MR कांस्टेंट है। तो PV इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, T आया। यानी कि अगर हम 1-2 लेते हैं तो P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो P1 P2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। बट हम यहाँ चल रहे हैं कौन सा, 2-3 प्रोसेस के लिए। तो यहाँ हमारा 1 नहीं होगा, यहाँ हमारा होगा क्या, 2, और यहाँ होगा हमारा 3। तो V2 बाई T2 इक्वल्स टू V3 बाई T3 हो गया हमारे पास। V2 बाई T2 इक्वल्स टू V3 बाई T3। तो हम इसको अब निकाल सकते हैं क्या, T3 बाई T2 इक्वल्स टू V3 बाई V2, V3 बाई V2। यहाँ डीजल साइकिल में हम एक नया रेशियो पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो जो होता है वो हमारा होता है कि वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन और वॉल्यूम बिफोर हीट एडिशन। तो वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन क्या है हमारे पास, V3, और वॉल्यूम बिफोर हीट एडिशन हमारे पास क्या है, V2। तो V3 बाई V2 को हम कट ऑफ रेशियो बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, रो से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, T3 बाई T2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास रो, और कह सकते हैं कि T3 इक्वल्स टू T2 रो आ जाएगा। T3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, T2 रो आ जाएगा। और इसी में हम अगर T2 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, T2 की जगह हम ये पुट कर देते हैं तो T1 R की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो। ये हमारे आगे क्या, T3 की वैल्यू। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस 3-4 के लिए। अब चलते हैं हम प्रोसेस 3-4 के लिए। प्रोसेस 3 से 4, तो प्रोसेस 3 से 4 चलते हैं। आइसेंट्रोपिक है जैसा कि था हमारा 1-2, बट ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन था और ये हमारा एक्सपेंशन है।
तो हमारा प्रोसेस क्या आएगा, T3V3 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T4V4 गामा माइनस 1। तो हमारे पास क्या आएगा, T3/T4 इक्वल्स टू V4/V3 का पावर गामा माइनस 1। अब हम देखते हैं कि V4 को हम V1 लिख सकते हैं, यहाँ हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है। यहाँ देखिए, यहाँ हम V4 को V1 लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा V1 इक्वल्स टू V4। हम यहाँ V4 की जगह V1 लिख देते हैं, T3/T4 इक्वल्स टू V1/V3 का पावर गामा माइनस 1। इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं, T3/T4 इक्वल्स टू V1/V2 इंटू V2/V3। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, यहाँ मैंने क्या किया, V2 को ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने V2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, T3/T4 इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा V1/V2 हमारे पास क्या है, V1/V2 हमारा R है, और V2/V3 हमारे पास क्या था, V3/V2। हमने देखा था कि V3/V2 हमारे पास था कट ऑफ रेशियो, तो यानी कि V2/V3 अगर करते हैं तो हमारे पास इंटू में क्या आएगा 1/रो, यानी कि 1 कट ऑफ रेशियो, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा हो जाएगा, V2/V3 का उल्टा हो जाएगा। तो और क्या था हमारे पास, गामा माइनस 1। तो अब हम यहाँ से T4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, T4 इक्वल्स टू T4 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T4 इक्वल्स टू T3 अपॉन R का पावर गामा माइनस 1, और रो ऊपर चल जाएगा तो रो का पावर गामा माइनस 1। ये हमारी आई क्या, T4 की वैल्यू। तो यहाँ हम लिखते हैं T4 की वैल्यू, T3 की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आएगी हमारे पास, T1 रो R की पावर गामा माइनस 1, अब इसकी लिखते हैं वैल्यू, रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन रो का पावर गामा माइनस 1 अपॉन में आएगा हमारे पास क्या, R का पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास R की पावर गामा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, T1 और रो का पावर यहाँ 1 है, यहाँ रो का पावर गामा माइनस 1 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पावर जुड़ जाता है, तो गामा माइनस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा हो जाएगा, तो रो का पावर गामा। T4 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास T2, T3, T4 तीनों का हम T1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लिए, तो अब हम इसमें इफिशियंसी में हम पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं पुट करके। बात समझ में आ रही है, चलिए देखते हैं हम वैल्यू पुट करके, सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे। चलिए थोड़ा दूर से बना लेते हैं। 1 माइनस T4 की वैल्यू क्या थी हमारी, T1 रो का पावर गामा माइनस T1 अपॉन गामा बाहर में है, T3 की वैल्यू T1 R का पावर गामा माइनस 1 रो माइनस T1 R का पावर गामा माइनस 1। यह आई हमारे पास वैल्यू। अब T1 कॉमन ले लेते हैं हम और कैंसिल आउट कर देते हैं, तो T1 ऊपर से भी कॉमन ले लिए, तो रो का पावर गामा माइनस 1 और नीचे से भी कॉमन ले लिए। नीचे से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, गामा कॉमन ले सकते हैं, T1 कॉमन ले सकते हैं, और दोनों में R का पावर गामा माइनस 1 कॉमन है, तो R का पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, T1 ले लिया हमने, R का पावर गामा माइनस 1 ले लिया, तो हमारे पास बचेगा रो माइनस में 1। तो यहाँ पे हम ऊपर और नीचे T1 को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास इफिशियंसी क्या आई। हमारे पास अब इफिशियंसी क्या आई, इफिशियंसी आई हमारे पास 1 माइनस रो का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा R का पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस 1। ये हमारी इफिशियंसी आई किसकी, डीजल इंजन की। डीजल इंजन की इफिशियंसी आ गई हमारे पास ये, जहां पे वेयर रो क्या है हमारा, कट ऑफ रेशियो है,
V3/V2। और R क्या है हमारे पास, R है हमारे पास कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो क्या है हमारा V1/V2। और गामा तो हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स है ही। तो यहीं पे हमारा आज डीजल इंजन का डेरिवेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, डेरिवेशन अगर समझ में आई, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।